नमस्कार दोस्तों, मैं रणदीप सिंह परिहार एक बार पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूँ। तो सबसे पहले मैं देशवासियों को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि सोनम वांगचुक की जो स्ट्रगल, जो उन्होंने अमर अनशन शुरू किया हुआ था, वो उन्होंने समाप्त कर दिया है। कल देर रात देश के प्रधानमंत्री जी ने देश को संबोधित किया और उन्होंने आश्वासन दिया कि पेपर लीक मसले में जितने भी लूप होल हैं उनको दुरुस्त किया जाएगा और जो दोषी हैं उनके खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर तेज़ी से कार्रवाई की जाएगी। इन आश्वासनों के बाद सोनम वांगचुक ने अपना अनशन समाप्त किया। ये एक बहुत खुशखबरी की बात है। दूसरा, मैं ये अपने देशवासियों से कहना चाहूँगा कि सोनम वांगचुक जम्मू कश्मीर रियासत के बाशिंदे हैं, लद्दाख के रहने वाले हैं। अब चूँकि जम्मू कश्मीर 2 भागों में विभाजित हो गया तो लद्दाख यूनियन टेरिटरी से उनका संबंध है। तो कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पे बताया कि वो चीन के एजेंट हैं, तो उससे हम जम्मू कश्मीर लद्दाख के जो वासी हैं उनको गहरा आघात लगा। वो एक सच्चे भारतीय हैं, सच्चे हिंदुस्तानी हैं, विजनरी हैं, एजुकेटेड हैं और डिवोटेड है नेशन के लिए। जब भी उन्हें लगता है लद्दाख को, हिंदुस्तान को उनकी ज़रूरत है, तो वो आगे बढ़ चढ़कर आंदोलनों में शामिल होते हैं। उनकी जान बेशकीमती थी हिंदुस्तान के लिए। चलो, जो हुआ वो अच्छा हुआ। एक बात मैं कहना चाहूँगा कि ये जो कदम अगर पहले उठा लिए जाते तो जंतर मंतर में हुआ लाठी चार्ज ना होता। और मैं ये समझता हूँ कि भारत सरकार के ये कदम काफ़ी देर के बाद उठाएगी और जो आंदोलनकारी हैं उनकी जो मांग है कि शिक्षा मंत्री को हटाया जाए, तो हम भी समझते हैं कि शिक्षा मंत्री को हटाया जाना चाहिए। और एक तजवीज़ हम देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को देंगे कि जो ये जंतर मंतर पर युवा बैठे हुए हैं और पूरे देश से आवाज़ें उठ रही हैं, तो अगर हम और देर कर दी तो ये हमारे सरकार के लिए एक खतरा बन सकते हैं। और जो अपोजिशन है वो आगे ही इसका भरपूर लाभ ले चुकी है और आगे भी वो छात्रों के आंदोलन से पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहेगी। तो हम ये समझते हैं कि पॉलिटिकल जो हमारे ओपोनेंट्स हैं उनको अगर साइड लाइन करना है तो हमें इमीडिएटली शिक्षा मंत्री का इस्तीफ़ा ले लेना चाहिए। और एक जो तजवीज़ मैं दूंगा कि शिक्षा मंत्री के तौर पर सोनम वांगचुक जी को अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए तो मैं ये समझता हूँ कि काफ़ी हद तक जो युवाओं में जो नाराज़गी है सरकार के प्रति वो दूर होगी। और हम समझते हैं कि ये जो एजिटेशन चल रही है ये जल्द से जल्द समाप्त हो, शांति हो। और जो मौजूदा मानसूत्र सेशन सत्र चल रहा है पार्लियामेंट का, तो हम ये समझते हैं कि उसमें जिस तरह लद्दाख को 5 अगस्त 2019 को अलग किया गया था, उसी तर्ज पर जम्मू कश्मीर को एक दूसरे से अलग किया जाना चाहिए। हालांकि जहां की जो मौजूदा सरकार है वो दिल्ली भी आई थी धरना प्रदर्शन के लिए, वो स्टेट हुड की मांग कर रहे हैं। तो हम ये समझते हैं कि जम्मू कश्मीर को स्टेट हुड देना ये देश के लिए, जम्मू के लिए और लद्दाख के लिए घातक होगा। तो जम्मू इस वक्त इस मांग पे आंदोलित है कि उन्हें स्टेट का दर्जा दिया जाए। इसी तरह जिस तरह हम जम्मू स्टेट की मांग करते हैं, उसी तरह हम चाहते हैं कि भारत में कम से कम 50 स्टेटें बनाई जाएं, 15 यूनियन टेरिटरी बनाई जाए और उसमें जम्मू स्टेट भी एक होनी चाहिए। और जो छोटे राज्य हैं उससे डेवलपमेंट ज़्यादा होती है। हमने देखा है कि जो जितने बड़े राज्य हैं, चाहे वो यूपी है, बिहार है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, और भी कई जो बड़े बड़े स्टेटें हैं, तो उनका जो गलबा है वो हिंदुस्तान में रहता है। और जो छोटी रियासतें हैं उन लोगों की जो रहनुमाई नहीं हो पाती और उनकी जो शनाख्त का एक खतरा बना हुआ है।
वो जो स्मॉलर स्टेट्स का जो एक कंसेप्ट है, उससे प्रोग्रेस, वेलफेयर, डेवलपमेंट की ओर हमारा भारत गामजन होगा। हम समझते हैं कि इस जो मौजूदा सत्र है, इसमें ये एक बिल लाया जाए न्यू स्टेट और न्यू यूनियन टेरिटरी बनाए जाने के लिए। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं एक बार पुनः आप सबको इस विश्वास के साथ कि जो दिल्ली में जो युवा आंदोलित है वो शीघ्र ही समाप्त होगा और भारत सरकार भी वक्त रहते और तेज़ी से कदम उठाए, जिससे ये आंदोलन जो युवाओं का जो वक़ार है उसको बनाए रखते हुए और सरकार की जो अपनी पोजीशन है उसको भी मेंटेन करते हुए ये आंदोलन समाप्त हो और देश जो है गामजन हो प्रगति की ओर। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आप सबको जय हिंद, नमस्कार, सलाम पेश करता हूँ और आप सबको जय भारत कहता हूँ। धन्यवाद।